हरे हरि को बताया हरे मास में आया जब काला नाग बोलो धन्यवाद आया जब काला नाग बोली मेरे धन्यवाद आज आए हरि सांप के लिबास में आज आए हरि सांप के लिबास में मेरे कुंज बिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी मेरे कुंज बिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी मैं तो बलि बलि तेरी इस शान में मेरे आंगन पधारे घनश्याम रे मैं तो बलि बलि तेरी इस शान में मेरे आंगन पधारे घनश्याम रे जल जल में है जाती भगवान की किसी सूझ वाली आंख में पहचान की जले जले में है जाती भगवान की किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। मीरा जी के मन में आया सब मुझसे परेशान हैं, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती। मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। उस समय तुलसीदास जी थे यहाँ दरा 500 साल पहले की बात है। तुलसीदास, रैदास, कबीरदास सब उस समय सारे संतों की बाढ़ आई हुई थी माना जिस समय मीरा का इस तरह हम पर आगमन हुआ। तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और कहा कि आप मेरे गुरु तुल्य हैं, मुझे मार्ग दीजिए, मैं क्या करूं। परिवार के लोग मुझे भजन नहीं करने देते, मेरे भजन में पड़े रुकावट डालते हैं। हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, हे हुलसी के कुलभूषण तुलसीदास जी, मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं, मेरे भजन में बड़ा रोड़ा अटका है, अब बताओ मैं क्या करूं। और तुलसीदास जी ने वो पढ़ा पत्र। फिर तुलसीदास जी ने मीरा को उत्तर लिख भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी समय यद्यपि परम सुनेही। मीरा, जिसको सीता राम जी प्रिय नहीं है, जिसको राधे श्याम जी प्रिय नहीं है, ऐसा तो महाराज कितना भी सगा हो उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। बोले महाराज मैं ही शुरुआत करूं या फिर पहले भी किसी ने की है। बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनतनी भय मुद मंगलकारी। कहा मीरा ये आज की बात की शुरुआत तो पहले से हो चुकी है। तो जो पिता प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था क्योंकि उसने भजन नहीं करने दिया था, भजन में उसने रोड़ा अटकाया था तो उसने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने भाई को त्यागा रावण को, जिसने राम के नाम लेने नहीं दिया उसने भाई को त्याग दिया। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया। गुरु ने बलि ने शुक्राचार्य गुरु को त्याग दिया, वो भी भजन में बाधा डाल रहे थे, वो भी भगवान से। गुरु का क्या कार्य सज्जन, गुरु भगवान से। गुरु कहता है इस रास्ते पे मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी इसी रास्ते। गुरु केवल रास्ता बताता है, गुरु भगवान नहीं है। ठीक है तुम शिष्य गुरु को भगवान माने तो माने, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न मान ले, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु तो मार्गदर्शक, वो तो कहता है भाई मुझे भी वहीं पहुंचना है, तुम भी वहीं पहुंचो। लेकिन आज तो गुरु ने दुकान खोल रखी है चेलों को लूटने की। उन्हें भगवान से कुछ नहीं मतलब, वो कहता है हम ही भगवान है, हमारी पूजा करा करो। बहुत बड़ा गलती, तभी तो पड़े जेल में सड़ रहे पड़ेगा। गुरु केवल रास्ता बताएगा, बस इतना काम है गुरु का। तुमसे अब देखो विवाह कराया जिसने, उस ब्राह्मण को कभी याद किया तुमने आज तक, जिसने तुम्हें पति के हाथ में फेरे कराए? बस उसका यही काम था कि हाथ तुम्हारा पकड़ाया, फेरे कराए, लो जी सुपर्द कर दिया। फिर तुम्हें जिंदगी भर उस ब्राह्मण को याद किया, कभी उसको जिमाया आकर के कि जिन्होंने मेरे फेरे कराए, तो उस ब्राह्मण को तो बुला लो, कराया कभी, जानते भी नहीं कौन। बस इतनी भूमिका है गुरु की कि वो हमें अपने पति से मिलवा देते, और पति है परमात्मा। आत्मा का पति केवल परमात्मा है, और गुरु का इतना ही काम है कि वो उससे उसकी बंधन, उससे उसका हाथ पकड़ा दिया, उसका हाथ लेवा करा दिया, और गुरु अपना काम करे, शिष्य अपना काम करे। वो कह भाई भजन करो, बस इतना ही काम। गुरु ये थोड़ी कि गुरु जी आओ जी दक्षिणा दो और बस तुम यहाँ भरते जाओ हमारा घर, नहीं नहीं, ये गुरु का काम नहीं। तो बलि ने अपने गुरु को छोड़ा और
ब्रिज की वनिताओं ने, ब्रिज की गोपियों ने पतियों को त्यागा। तो हो चुकी है पहले, अब तो मीरा ने पग पग पर महाराज सिद्धांत की प्रतिष्ठा का निवारण किया और एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए ये मीरा जी ने जीकर बताया। मीरा ने किसी भी प्रभु की विधा का उल्लंघन नहीं किया सज्जनों। अब तो महाराज चलती मीरा, सबको प्रणाम किया, जितनी अपनी सास थी, ननद थी, अपना सब सामान बांध लिया। सबको पता है मीरा वापस नहीं आएगी। राणा से भी कहा, राणा जी अपनी इस खोटी भौजाई को कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें तंग नहीं करने आऊंगी। और मीरा चल पड़ी अपनी दासियों के साथ, कल कल चल चल करती हुई यमुना जी के वृंदावन की ओर, सगन कुंज में मीरा चल पड़ी वृंदावन की ओर। आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को, सखी रे माने लागे वृंदावन को। जन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को, सखी रे माने लागे वृंदावन को। लागे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना सब की को, आली रे माने लागे वृंदावन को, आली रे माने लागे वृंदावन को, सखी रे माने लागे वृंदावन को। चल दी मीरा वृंदावन की ओर नाम का सहारा लेते हुए। कहते बाकी बिहारी के मंदिर में जब दर्शन करने गई मीरा जी, तो जिस समय बिहारी जी का दर्शन करने गई, बिहारी जी की मूर्ति महाराज 2 फुट आगे आ गई, 2 फुट आगे खिसक गई भक्त का दर्शन करने के लिए। और कहते कभी से पर्दा डालने लगे। गोसाई लोग कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ संग में चल रहे, उस दिन से पर्दा डालने लगे। कहीं ऐसा ना कोई भक्त अपने प्रेम के बंधन में बांध करके इनको ले जाए। मेरा दर्शन करती, सेवा कुंज का दर्शन करती, सेवा कुंज में बुहारी लगाती, दीदी बनने लगाती। और जीव गोस्वामी का एक बार दर्शन करने पहुंची। जब दर्शन करने गई तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी ने सुन लिया, कुटिया के बाहर से सुन लिया मीरा ने कहा अच्छा, मैंने तो आज तक यही सुना था कि परम पुरुष मेरे नंद नंदन है और सकल ब्रजनाथ। मैंने तो सुना था कि ब्रजमंडल में एक ही पुरुष है, वो है श्याम। ये दूसरा कहाँ से आ गया? यहाँ तो हर एक गोपी होनी चाहिए, इस कृष्ण की साझेदारी करने वाला दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया?
अब ये सुना जब जीव गोस्वामी जी महाराज दौड़े आए कुटिया से निकल करके और मीरा के चरणों में। मीरा ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो सब प्रकार से आपका दर्शन करने के योग्य हूँ, आपकी चरण पर चरण रज अपने सिर पर चढ़ाने के योग्य हूँ, आप क्या कर रहे हैं। कृतार्थ हो गई महाराज मीरा। अब तो जीव गोस्वामी जी कि मन रोज जाती दर्शन करने, कुछ कथा वार्ता सुनाते मीरा को, क्योंकि पास में मीरा जी का मंदिर है और पास में ही है राधा दामोदर जी, वो जीव गोस्वामी जी का मंदिर, राधा दामोदर जी वहाँ मीरा। अब तो महाराज वृंदावन में कहते 25 साल तक रही मीरा वृंदावन में, डोलती रही मीरा, गली गली चलती रही। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर रसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, बिंद्रावन री कुंज गलिन में, बिंद्रावन री कुंज गलिन में, गोविंद लीला दासू, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि लाल चाकर राखो जी, हरे भरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सावरियारा दर्शन पाऊं, सावरियारा दर्शन पाऊं, बहिर कुसुम सारी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि लाल चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। मीरा वृंदावन निवास करने लगी, लेकिन सज्जनों भगवान को कब किस ठौर पर स्वीकार करना है ये तो भगवान ही जानता है। मीरा के हृदय का जाने कौन सा भाव, शायद कभी मीरा भाव देश में द्वारिकाधीश के ऐश्वर्यों को देख करके मीरा का हृदय चमत्कृत हो गया था। कल सुनी थी आपने कथा, महारानी रुक्मणी जी के वैभव का दर्शन करके महाराज ऐसा अतुलित वैभव देख करके मीरा के मन में आया कभी ये सेवा मुझे भी प्राप्त होगी, कभी भी मुझे मिलता है ऐसा वैभव तो मैं भी कृतार्थ हो जाती। और वो मीरा जी के मन का संकल्प ले गया मीरा को वृंदावन से द्वारिका की। वरना तो महाराज वृंदावन से आगे तो कोई और स्थान नहीं, वृंदावन तो वृंदावन पा लिया तो फिर पाना और रही क्या गया। लेकिन भगवान के दरबार में जाकर कोई भाव करे तो भगवान उसको पूरा जरूर करते हैं उस संकल्प को। और मीरा जी का वो संकल्प द्वारिकाधीश के महलों में किया गया, वो संकल्प महारानी रुक्मणी के वैभव को देखकर मीरा जी के मन में आई वो बात मीरा को ले कहते काल क्रम में अंकित हो गई और मीरा का ये भाव ले गया उनको द्वारिका की ओर। अब मीरा को आदेश हुआ, किसी सखी ने आकर कहा कि मीरा अब तुम्हें वृंदावन 25 साल रही मीरा वृंदावन, 25 साल तक मीरा भजन करती रही, समस्त लीलाओं का दर्शन करती रही। वो थी ना पिछले जन्म की गोपी, उस समय तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाई, भगवान की लीला नहीं देख पाई। लेकिन अब प्रतिदिन महाराज चंपा नाम की दासी आता गोपी आती और अष्ट सखियों में जो है
राधे रानी की वो सखी आती और ले जाती, उनको सब जगह का दर्शन कराती भगवान की लीलाओं का। और फिर अंत में कहा कि अब प्रभु की आज्ञा है, श्री जी की आज्ञा है कि अब तुम्हें यहाँ से द्वारिकाधीश जाना। द्वारिकाधीश की ओर चल पड़े। मीरा की कदम, मीरा की दासियां मीरा के साथ थी, 3 दासियां थी मीरा की, वो चल पड़े सब द्वारिकाधीश की ओर। मीरा द्वारिकाधीश का नित्य दर्शन करती। अब तो महाराज मीरा का मन भी थक गया, तन भी थक गया। मीरा जी की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव में सज्जनों, दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन मीरा जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। कई कई दिनों तक मीरा मूर्छित पड़ी रहती, होश ही नहीं रहता। और जैसे 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 होश आता, बस एक ही बात कहते, मेरे तो गिरधर को पार, दूसरों न कोई। व्याकुलता बढ़ती जाती मीरा की, न भूख लगती न प्यास लगती, बिना गिरधर की ये जिंदगी उदास लगती। मीरा कहती, इस जीवन के तुम जीवन हो, ब्रजचंद्र तुम्हें कैसे समझाऊं, दुख होता बहुत तुम्हारे बिना, इस प्रेम व्यथा को मैं कैसे गाऊं। मीरा दिन रात तड़पती रहती, क्यों नहीं आते, क्या कब दर्शन दोगे, कैसे कैसे मैं अपना दर्द सुनाऊं। और जो ही सज्जनों मीरा ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में अकाल पड़ने, धरती फटने लगी। जहाँ प्रभु के प्यारों का अपमान होता है, उस धरती पर भगवान का कोप होता है। प्रकृति ने एक बूंद जल देना मना कर दिया, बिल्कुल महाराज सूखा पड़ने लगा। मेवाड़ के प्राणी तिल तिल करके मरने लगे। ऐसा अकाल पड़ गया मेवाड़ की धरती पर। साधु अवज्ञा त्वत भवानी, और कद कल्याण अखिल के हानि। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। राजा विक्रमादित्य को अब समझ में आया कि वास्तव में मीरा कौन थी, मीरा क्या थी। ब्राह्मणों को समझाया, संतों ने आकर के बताया कि विक्रमादित्य को कि राजन, इस धरती पर भगवान के प्रेमी का, उसके भक्त का अपमान हुआ है, अब तो इसको बचाना बहुत, अगर उन्हें वापस बुलाया जाए, उनसे क्षमा याचना की जाए, तब शायद बचोगे, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। और कहा किसी प्रकार उनको वापस लाओ, एक ही दिशा में मेवाड़ बच सकता है, अन्यथा तो मेवाड़ का नष्ट होना निश्चित है। अब तो महाराज 100 ब्राह्मणों को भेजा। राणा विक्रमादित्य ने कहा कि किसी भी प्रकार मीरा को वापस लेकर के आओ, लौटा कर लाओ। ब्राह्मणों ने निवेदन किया। ब्राह्मण पहुंचे द्वारिकापुरी। मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में बैठी थी। जब देखा कि मेवाड़ से कुछ संत आए हैं, ब्राह्मण आए ना, मीरा जी ने कहा, अब संसार में वापस जाना मेरे लिए संभव नहीं। अब तो मैं पड़ी हुई इनके चरणों में पल पल प्रतीक्षा कर रही हूँ, कौन घड़ी आई है, भगवान मुझे स्वीकार करें। राणा विक्रमादित्य ने पत्र भेजा मीरा के लिए, अपनी गलती की क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा, मीरा अगर तुम वापस नहीं चलोगी ना, तो हम यही अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। ब्राह्मण बैठ गए अनशन पर, अन्न जल सब त्याग दिया ब्राह्मणों ने। मीरा ने कहा, हे भगवान, ये कैसी दुविधा है, मेरे कारण 100 ब्राह्मण भूखे प्यासे पड़े हैं, मुझे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। प्रभु ये कैसी विपत्ति का तुमने, ये कैसी विपत्ति में मुझे डाल दिया। मीरा ने कहा, मैं द्वारिकाधीश से जाकर द्वारिकाधीश से जाकर पूछा, ये ब्राह्मण आए हैं महाराज, क्या करूं मैं, क्या करूं। द्वारिकाधीश ने कहा, तो चली जाओ, लौट जाओ। महाराज ये उत्तर जब द्वारिकाधीश से सुना, अब तो मीरा के प्रेम का बांध टूट गया। अंतिम पद मीरा ने गाया, लेकिन पूरा नहीं कर पाई कि ग्वालड़ा, तू क्या जाने प्रीत की क्या रीत होती, अरे तू क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। तेरे लिए जीवन भर में भटकी, कौन सा दुख है जो मैंने नहीं सहा, कौन सी प्रताड़ना है जो मैंने नहीं सही, और आज मुझे स्वीकार करने का टाइम आया तो तुम कहते हो कि चली जाओ वापस संसार। जिंदगी भर मेरे हृदय में तुमने आशा का दीप जला करके रखा, जीवन भर दीपक का घी बनकर के तुम जलते रहे, तूफानों के थपेड़ों से तुमने मुझे बचाया, मेरे हृदय में तुम वो दीप जलकर प्रज्वलित रहे, और आज जब मुझे स्वीकार करने का टाइम आया तो मेरे प्रेम का अनादर कर रहे, मुझे कहने वापस चली जाओ, लौट जाओ।
और सज्जनों, शायद भगवान यही प्रेम भरा उल्हाना सुनना चाहते थे। द्वारिकाधीश का वो प्रांगण जहाँ 100 ब्राह्मण अनशन पर बैठे हैं, मीरा ने कहा मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा ले आऊं, एक बार ये पत्र उन्हें पढ़ करके सुनाया हूं। रो रही मीरा और महाराज मीरा के चरण जा रहे हैं गर्भगृह की ओर, रो रही मीरा। हो पिया तोड़ दो बंधन आके, अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन आके, अब रूह मिलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आके, अब रूह मिलना चाहती है। प्रभु दिल की यही आवाज, अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। आशा भी तुम से रखी है, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा। आशा भी तुम से रखी है, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा। कब से रखा दिल चरणों में, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। कब से रखा दिल चरणों में, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। अब देर न कर भरता, अब देर न कर भरता, अब देर न कर भरता, के अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। मेरे दिल की यही आवाज, मेरे दिल की यही आवाज, के अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। आशिक पिया को वो ही है प्यारे, जो होठों पे रखते हैं छाले। आशिक पिया वो ही है प्यारे, जो होठों पर रखते हैं छाले। आई बहार जो मस्ती भरी, फिर दिल संभले ना लाख संभाले। आई बहार जो मस्ती भरी, फिर दिल संभले ना लाख संभाले। बस में नहीं जज्बा हो, मेरे बस में नहीं जज्बा, ये अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज, ये अब रूह चलना चाहती है। मेरे दिल की यही आवाज, ये अब रूह चलना चाहती है। प्रभु तोड़ दो बंधन आज, ये अब रूह चलना चाहती है। या तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अपने अपने जीवन की डोरी
सब सौंप दो उस भगवान के चरणों में बड़े प्रेम से। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, 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 दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो मंगल आज अब नूर चलना चाहती है, या तो मंगल आज अब नूर चलना चाहती है। मेरे दिल की अड़ी आवाज, मेरे दिल की अड़ी आवाज अब नूर चलना चाहती है। प्रभु तो मंगल आज अब नूर चलना चाहती है। मीरा पत्र लेकर के दौड़ी जा रही है गर्भ की ओर। प्रभु ये पत्र आया है, प्रभु ये पत्र आया है, इसका जवाब आपको देना है। मंदिर में सज्जनों राजभोग की आरती हो चुकी है, पट बंद है मंदिर के, लेकिन मीरा दौड़ती जा रही है गर्भ की ओर। और कुछ लोग मीरा के पीछे पीछे दौड़ रहे, इसको क्या हो गया, कहाँ भाग रही है। और महाराज जैसे मीरा दौड़ी, एकाएक मंदिर के पट खुले और एक प्रकाश पुंज मंदिर में महाराज प्रकट हो गया। चारों ओर घंटे बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे और महाराज शंख बजने लगे। मंदिर का द्वार खुला और जैसे भगवान द्वारिकाधीश दूल्हे के रूप में खड़े हैं, दोनों हाथ बुझाए पसारे, आओ मीरा, अब तुम्हें संसार कभी स्पर्श नहीं करेगा। द्वारिकाधीश के विग्रह से दो लंबी लंबी भुजाएं निकली और द्वारिकाधीश ने मीरा को अपने आलिंगन में ले लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया। कुछ देर तक वो प्रकाश पुंज कहते मंदिर में रहा। कुछ देर बाद वो प्रकाश पुंज विलुप्त हो गया। लोगों ने मीरा को जाते हुए देखा, लेकिन वो प्रकाश में आंखें चुंधिया गई सबकी, कुछ नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। कपाट खुलते देखा पर मीरा कहाँ गायब हो गई, ये किसी को नहीं दिखा, किसी को पता नहीं चला। मीरा को निज लीन किए नटवर नंद किशोर, और जग प्रतीत हित नाथ के मुख लटके चुनरी छोड़। प्रकाश पुंज हमारा अदृश्य हो गया। सबने क्या देखा, द्वारिकाधीश के मुख से मीरा जी की चुनरी का वो पल्ला लटका हुआ है। पूरी की पूरी मीरा समा गई भगवान द्वारिकाधीश में, ताकि भक्त की कीर्ति मिथ्या न हो जाए, कलंकित न हो जाए। तो जगत को दिखाने के लिए द्वारिकाधीश के मुख से वो चुनरी का छोर लटक रहा है। मीरा को निज लीन किए नटवर नंद किशोर, और जग प्रतीत हित नाथ के मुख लटके वो चुनरी छोर। वो चुनरी का छोर मुख से लटक रहा। जब द्वारिकाधीश की ओर निहारा, पुजारी समझ गए मीरा कहीं नहीं गई, समा गई अपने प्रियतम में, समा गई अपने द्वारिकाधीश में। आज जन्मों जन्मों की यात्रा मीरा की पूरी हो गई। सज्जनों, क्या भाव रहा होगा, क्या भक्ति रही होगी। मीरा भी धरती पर आई, इसी धरती पर आई मीरा ने भी प्रेम किया। वो भाव, वो प्रेम हमारे भीतर क्यों नहीं जगता। जन्मों जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं उस प्रीतम से, क्यों हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है। समाये गई मीरा अपने प्रीतम में। राजपुरोहित भागते भागते आए, कहाँ गई मीरा, कहाँ गई मीरा, कहाँ गई मीरा। दरवाजे ठोक रहे हैं, फर्श को ठोक रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ गई मीरा, अभी तो हमारे सामने खड़ी थी। सब नतमस्तक खड़े हैं, सबके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, कोई बोल नहीं पा रहा। वो ब्राह्मण आए थे, वो कई धरती ठोक रहे हैं, कई दरवाजे ठोक रहे हैं। पुरोहितों ने कहा, द्वारिकाधीश के जो पुजारी थे कहने लगे, कहीं नहीं कहीं मीरा द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया। बोले देखो सरकार के मुख से मीरा की साड़ी का छोर लटक रहा है। नतमस्तक हो गए महाराज द्वारिकाधीश के चरणों में। चारों ओर से द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी, मीरा के इस मिलन की जय जयकार होने लगी, भक्त और भगवान की जय जयकार होने लगी। दोनों हाथ उठाकर बोले द्वारिकाधीश की, मीरा महारानी की,